एग्जाम से पहले कई सारी बातें और कई सारी ऐसी सावधानियां बरतनी जरूरी होती है हर एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अपने एग्जाम में पूरे प्रिपेयर होके जाए और उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट को अपने एग्जाम से पहले ये सावधानियों को बरतनी बहुत जरूरी है और इन बातों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और हर एक स्टूडेंट के लिए ये सारी बातें बताई जो जा रही हैं, इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो नए बच्चे होते हैं उन्हें इन चीजों को ज्यादातर पता नहीं रहता है, तो सपोर्ट टाइम तो यही चाहता है कि इन सब चीजों में कोई भी पीछे ना छूटे और सबको नॉलेज मिलनी जरूरी है। तो आज की वीडियो भी हमारी बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसका एक भी पार्ट मिस मत करना। और जानने से पहले इस चैनल पर यदि आप नए हो, साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम आपकी लाइफ में आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अपने एग्जाम से पहले इन बातों की सावधानियां बरतनी जरूरी है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो पॉइंट है कि जब आप अपने एग्जाम में जाते हो तो सबसे पहले हमें एक अपना ट्रांसपेरेंट पैड लेके जाना है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे नॉर्मल पैड लेके जाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का पैड यूज नहीं होता है। मतलब जो आप नॉर्मल पैड ले जाते हो उसमें उसके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता है। मतलब टीचर्स ये सोचते हैं कि ये स्टूडेंट कोई नकल तो लेके नहीं आ रखा है। तो भाई जब आप अपने एग्जाम में जाओ तो एक ट्रांसपेरेंट पैड लेके जाओ। वैसे तो वहां पर टेबल चेयर्स भी रहती हैं, बट माना कि वहां पर कोई बेंच खराब है, मतलब एकदम प्लेन नहीं है, तो आपको लिखने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए अपने साथ पैड लेके जाए, वो भी ट्रांसपेरेंट पैड। और जो हम नॉर्मल पैड की बात कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपने पहले जो पेपर्स दे रखे हैं उसमें कभी आपने मैथमेटिक्स सॉल्व किया होगी या फिर कुछ भी ऐसा फॉर्मूला वगैरह सॉल्व किया होगा, तो कई स्टूडेंट उसे गलती से उसमें लिख देते हैं, मतलब पैड में लिख देते हैं, जिससे भाई वो नकल मानी जाती है। अगर कोई भी चेकर बाहर से आता है और आपके पैड में या फिर आपके पेपर में थोड़ा सा भी लिखा हुआ क्या देख दिया, तो भाई वो नकल मानी जाती है। तो हमारी सबसे पहली सावधानी को ध्यान में रखें कि आपका जो एग्जाम पैड है वो ट्रांसपेरेंट हो और उसमें कोई भी ऐसी चीज लिखी ना हो। आपके पास पहले से ही ये बहुत बढ़िया है, यदि नहीं है तो प्लीज नया बाय कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस बात को जरूर से जरूर ध्यान देना कि उसमें कुछ भी लिखा ना हो, या फिर जो आपको पेपर मिलता है उसमें आप गलती से कैलकुलेट मत कर देना, मतलब आप उसमें लिखे जा रहे हो, ये मत करना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप चाहो तो आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि जो आपकी आंसर शीट होती है ना और आपको कैलकुलेशन करनी है, तो अपने आंसर शीट के एंड के पेज में रफ वर्क करके लिख दीजिए और उसी में ही पूरा रफ वर्क करिए जो भी आपको कैलकुलेशन वगैरह वगैरह करनी है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। आशा करता हूँ कि जो हमने पहली सावधानी बरतनी है वो आप समझ चुके हैं। तो हमारे पहला पॉइंट जानने के बाद, पहली सावधानी जो बरतनी है हमें, इसे जानने के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है कि अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर ले जाएं। जो आपका प्रवेश पत्र मिला रहता है ना आपको स्कूल से, उसे ले जाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यदि आप इसे भूलते हैं तो भाई आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आपको क्लासरूम में एंट्री नहीं दी जाएगी इसके बगैर। आपके लिए आपका एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले ये आपके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसे आप अपने एग्जाम सेंटर के लिए ले जाते हैं। और ये बोर्ड ऑफिस से आपको इसीलिए मिला रहता है कि जब भी आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाएं तब आप इसका यूज करें, तब जाके आपको एंट्री मिले। क्योंकि जहां पर आपका एग्जाम सेंटर रहता है वहां पर जो टीचर्स आते हैं वो बाहर के ही आते हैं, इसलिए वो आपको जानते नहीं है, ना ही आप उन्हें जानते हो। तो आपको ये एडमिट कार्ड इसीलिए मिला रहता है, उसमें आपका रोल नंबर होता है और नेम वगैरह पर्सनल डिटेल्स भी रहती है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यदि अपने एग्जाम के लिए एंट्री चाहिए तो एडमिट कार्ड तो बहुत मैंडेटरी है भाई, इसको घर पे भूलना भी नहीं है। मैंने इसीलिए ये सारे पॉइंट्स रखे हैं और इन सावधानियों को बरतना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इन बातों को मजाक में लेते हैं, वो ज्यादा सीरियस नहीं रहते हैं, इसलिए हमें लगा कि इस बात पर हमें जिक्र करना चाहिए। तो भाई जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो है कि एडमिट कार्ड जरूर ले जाना है। बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वरना आपको एग्जाम सेंटर से वापस घर आना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी घटना आपके साथ ना हो, तो प्लीज याद करके अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखें और इसे जरूर से जरूर याद करके ले जाएं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है और जो आपको तीसरी बड़ी सावधानी रखनी है, ये एक आपको सिंपल एडवाइस टाइप की है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे टाइम पर पहुंचे। मेरे बात के मतलब को समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहां पर आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर प्लीज टाइम पर पहुंचे, क्योंकि वहां पर आप थोड़ी सी भी लेट होते हैं तो आपको खुद के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इससे उन टीचर्स को तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने एग्जाम सेंटर में और अपने क्लासरूम में किसी भी टाइम पे जा सकते हो। जो आपके क्लास में टीचर्स रहेंगे वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट इससे सबसे भारी नुकसान आपको ही है कि यदि आप अपने एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचते हैं तो आप अपना एग्जाम लेट से स्टार्ट करेंगे, और यदि आप अपना एग्जाम लेट से स्टार्ट करेंगे तो भाई आपका आधा पेपर वैसे ही छूट जाएगा। होप कि ऐसा हो नहीं, लेकिन मैं हमारा बताना जरूरी बनता है, तो इसलिए मैं सभी को ये कह रहा हूँ कि अपने एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुंचे। और यदि आप अपने एग्जाम सेंटर पे लेट भी पहुंचते हो ना, तो आपको पहुंचते ही सबसे पहले हेजिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी कि मैं लेट हो गया, ये वो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी भाई। माइंड में इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली घूमने लग जाएंगी, क्योंकि एक तो आप वैसे ही अंदर से टेंशन में हो कि पेपर कैसा आएगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो आप खुद ही फील करो। होप कि ऐसा हो नहीं,
लेकिन आप खुद से इमेजिन करो यदि आप थोड़ी सी भी लेट होते तो कितनी हिचकिचाहट होती है। तो भाई प्लीज अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचे और टाइम टू टाइम अपना एग्जाम करके आए। जो सारी चीजें आपने सीखी हैं वो सब अपने पेपर में करके आए। आप ये सोचिए यदि आप स्कूल टाइम पर ही लेट होते हो तो आपको कितनी बड़ी हेजिटेशन होने लग जाती है। ये तो है और भी बोर्ड के एग्जाम है और ना तो वहां पर हमारे स्कूल के खुद के टीचर हैं, हो सकता है किसी किसी का अपना स्कूल भी ना हो क्योंकि स्कूल भी दूसरे दूसरे रहते हैं जहाँ पर हमारे एग्जाम सेंटर बनाए रहते हैं और किसी का अपना स्कूल भी रहता है। तो भाई ये डिपेंड करता है एरिया वाइज कि आपका स्कूल किस एरिया में है और क्या क्या वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, तो वहाँ पर ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये हमने अपना तीसरा पॉइंट जाना और तीसरी बड़ी सावधानी को जाना जिसके लिए भी आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मतलब टाइम पर अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, अपने साथ एक घड़ी जरूर ले जाएं जो आपके हर एक टाइम पर काम आएगी। आप जब पेपर भी सॉल्व कर रहे हो तब भी काम आएगी और भी बहुत सारी चीजों पे काम आएंगी। अब बारी आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट की और वो फाइनल सावधानी हमें क्या बरतनी है और भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी लास्ट वाली सावधानी ये है कि भाई अपना रोल नंबर बहुत तरीके से डालना। जो आपके एडमिट कार्ड में आपको दिया रहता है, मतलब बोर्ड ऑफिस द्वारा जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो आपके पास होता है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास आपका एडमिट कार्ड रहेगा, तब जाके आप अपने क्लासरूम में एंट्री ले सकते हो। तो भाई जब आपको अपनी आंसर शीट मिलती है ना तब आपको अपनी आंसर शीट फिल करनी होती है जिसमें आपको रोल नंबर और अपने पर्सनल डिटेल्स भी डालने होते हैं। तो भाई उस टाइम पे अपना रोल नंबर बहुत तरीके से डालना। मतलब आप अगर एक बार अपना रोल नंबर लिख लेते हो अपने एडमिट कार्ड में अच्छे से देखना कि मैंने वही सारे डिजिट्स लिखे हैं ना, क्योंकि कई बार ये होता है कि कई स्टूडेंट ये करते हैं कि उन्हें उनका रोल नंबर याद रहता है और वो अपने पास पूरा भरोसा रखते हैं कि मुझे तो याद है, तो कभी कभी हेजिटेशन में वो भूल भी जाते हैं और उनके नंबर्स जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है आपके लिए, इसलिए अपना एडमिट कार्ड अपने साथ ले जाए और जिस टाइम पे आप स्टार्टिंग में अपना आंसर शीट फिल कर रहे हो उस टाइम पर अपना रोल नंबर बहुत तरीके से डालो, मतलब बहुत ध्यान से डालो। चाहो तो 2-3 बार मैच भी कर लो कि मैंने सही डाला है नहीं डाला है, क्योंकि यदि आप अपना रोल नंबर गलत डालते हो तो आपकी जो आंसर शीट चेकिंग के लिए जाएंगी पहले तो आपके क्लासरूम के टीचर ही कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे आपके टीचर भी उसे कैच कर सकते हैं उस टाइम पर, माना कि उनसे भी जल्दबाजी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और जो आपकी आंसर शीट यहाँ से पैक होकर भी जाती है ना तो वहां पर जो आपका एग्जामिनर आपके आंसर शीट चेक कर रहा है तो जो नंबर काउंटिंग होगी वो आपके रोल नंबर के बजाय किसी दूसरे रोल नंबर पे जा सकती है। और कमेंट भी जरूर करना कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। तो ये सारी गलतियां होती है, इसलिए भाई हमें पहले ही सावधान रहना है और ये सारी सावधानियां बरतनी है और हमें खुद से रीचेक करना है कि हमने अपना रोल नंबर अच्छे से डाला है या नहीं डाला है, या फिर और भी डिटेल अच्छे से फिल करना। तो ये था हमारा फाइनल पॉइंट, वो फाइनल सावधानी जो हमें बरतनी है अपने एग्जाम में। तो आज की वीडियो में हमने यही सारी सावधानियां आपको बरतनी है, ये हमने आपको बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सारी गलतियां कर देते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम भी आ जाती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स ना हो तो हमने ये सब बताना जरूरी समझा। और यदि भाई वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर शेयर करना ताकि कोई भी स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम्स में ना फंसे। और यदि इस चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम के चैनल पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करता है और सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छूट ना पाए, इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।